हाँ बच्चों, आज छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं ट्रांसवायरेशन एंड गटेशन के बारे में। ओके, तो ट्रांसवायरेशन क्या होता है, आइए ट्रांसवायरेशन पहले डिफिनेशन देखेंगे। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम ऑन दी एरियल पार्ट। एरियल पार्ट कहने का मतलब समझ लीजिएगा, ये कोई प्लांट है, ये हमारी अर्थ है, अर्थ सरफेस से ऊपर का पार्ट। किसी भी प्लांट का अर्थ सरफेस से ऊपर का जो पार्ट है वो हमारा एरियल पार्ट कहलाता है। ओके, एरियल पार्ट इज नोन एज ट्रांसपायरेशन, लिख लीजिएगा। उसके बाद इसका क्या होगा, इसमें क्या होगा, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट इज नोन एज गटेशन। ओके, इसमें क्या हो रहा है, वाटर का लॉस हो रहा है, किस फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में। इसमें क्या हो रहा है, वाटर का लॉस हो रहा है किस फॉर्म में, ड्रॉपलेट, बूंदों बूंदों के रूप में। ओके, इसमें वेपर भाप के रूप में निकल रहा है। तो देखिए, अब एक ये पॉइंट हो गया। अब ट्रांसपायरेशन किसके थ्रू होता है, गटेशन किसके थ्रू होता है। तो ट्रांसपायरेशन ऐसे ऐसे पॉइंट पढ़ाते चलिएगा। ट्रांसपायरेशन टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। ओके, अब ये क्या होगा, गटेशन किसके थ्रू होगा, तो गटेशन जो होता है टेक्स प्लेस थ्रू हाइड्रेथोड। अब हाइड्रेथोड क्या होता है, देखिएगा। हाइड्रेथोड ये जो किसी एक लीफ को ले लो, लीफ में क्या होता है, स्टोमेटा हमारे जो है अपर एंड लोअर सरफेस पे पाए जाते हैं, लेकिन हाइड्रोथोड जो होते हैं ये हमारे लीफ के एकदम कॉर्नर पे पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे, ये हमारे हाइड्रोथोड होते हैं। ओके, लीफ के कॉर्नर पे एकदम पाए जाते हैं, साइड साइड में चारों तरफ, और बाकी बीच में अपर सरफेस पे या लोअर सरफेस पे स्टोमेटा पाए जाते हैं। ओके, नोट करिए फटाफट पॉइंट। अब ट्रांसपायरेशन क्या होता है, देखिए जितने भी पौधे होते हैं, जितने भी प्लांट है, उन सब में ट्रांसपायरेशन पाया जाएगा। तो ट्रांसपायरेशन प्रेजेंट इन आर प्लांट। ओके, लेकिन गटेशन क्या होता है, ओनली प्रेजेंट इन ओनली एनुअल एंड हर्बेसियस प्लांट। अब हर्बेसियस प्लांट क्या होते हैं, एक तो प्लांट देखिए, देखे होंगे आप लोग, ये अर्थ है, इतने छोटे छोटे होते हैं, दूसरा इतने बड़े बड़े होते हैं, तीसरा बहुत बड़े होते हैं। तो जो पहला वाला होता है, हाइट के हिसाब से इन सबको डिवाइड किया गया है, हर्ब, और इसको श्रब, और इसको ट्री। ओके, अब जो हर्ब होते हैं वो लगभग बहुत ज्यादा होंगे, 1-1.5 फीट के, 1 to 2 फीट। ओके, मोर देन 1 to 2 फीट श्रब्स हो गए। और ट्री कहने का मतलब लगभग 3-4 फीट से तो कम ही नहीं होते,
ओके, तो हर्बेसियस कहने का मतलब जान गए ना। ओके, अब देखियो ट्रांसपायरेशन में जो वाटर निकलता है वो हमारा प्योर होता है कि इम्प्योर। तो इसे देखिए क्या, ट्रांसपायर्ड वाटर इज, अंडरलाइन कर लीजिएगा। और जो गटेटेड वाटर है, गटेटेड वाटर हमारा जो है इम्प्योर होता है। ओके, दोनों पॉइंट नोट कर दिए फटाफट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसपायरेशन क्या होगा हमारा। अभी 2 पॉइंट, इसके पहले 2 लेक्चर पढ़े होंगे, खैर उसको छोड़िए, मैं बता रहे हैं। ट्रांसपायरेशन हमारा जो होगा इन डे, दिन में पाया जाएगा। और जो हमारा गटेशन हुए वैसे पूरा लिख लीजिएगा फटाफट, टेक्स प्लेस इन डे नाइट। ओके, जो हमारा ट्रांसपायरेशन होगा वो दिन में होगा। ओके, ट्रांसपायरेशन होने के लिए तो कोई जरूरी नहीं है, हाँ लेकिन सनलाइट होनी चाहिए। ओके, ये डे में हो रहा है और ये नाइट में हो रहा है, इसको भी नोट कीजिए फटाफट। अब बताइए क्या हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं ट्रांसपायरेशन और गटेशन को, बताइए। बताओ बताओ, कुछ बताओ बताओ। चलो ठीक है, एक करके देखते हैं। लिख लिए थे ना, जो हमारा गटेशन होता है, पहले ट्रांसपायरेशन, इज कंट्रोल्ड फिनोमिना होती है। ओके, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो गटेशन होता है वो अनकंट्रोल्ड फिनोमिना। ओके, ये हमारी गटेशन जो होती है वो अनकंट्रोल्ड फिनोमिना होती है, और जो ट्रांसपायरेशन होता है वो कंट्रोल्ड फिनोमिना। इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, बस ये 5 पॉइंट है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होते, इतना याद रखिएगा। हर्बेसियस के हम एग्जांपल कुछ बता देते हैं। हर्बेसियस प्लांट के कुछ एग्जांपल, हर्बेसियस प्लांट इस समय बहुत ज्यादा चल रहे हैं, उन्हीं के सीजन चल रहा है। चीनोपोडियम का नाम सुना है, एमारैंथस, ये सब ये हमारे जो हैं हर्बेसियस प्लांट के एग्जांपल हैं। ओके, हाँ ये सुन लो, और लाइकोपर्सिकॉन भी है, एस्कुलेंटम। ओके, चीनोपोडियम हमारा जो होता है बथुआ होती है, इसमें बहुत खेतों में हो रही है। और एमारैंथस हमारा जो होता है चौराई, जिसे हम कहते हैं, ये तो जानते ही हो, आलू है। ये हमारा टमाटर है। ओके, एग्जाम्पल देख लीजिए, ये सब हमारे एग्जाम्पल हैं
तो ठीक, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू बच्चों।